हेलो नमस्कार दोस्तों, एक और न्यू क्लास में आपका फिर से वेलकम है। आज हम बात करेंगे साथियों रीजनिंग के पार्ट 15 के बारे में। यदि आपने पार्ट 14 को नहीं देखा है तो आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हो। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पार्ट 14 को जानेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके सभी एग्जामों में, चाहे वो रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, इन सभी और भी अदर स्टेट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं साथियों। उन क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे साथियों, और टॉप 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं और कमेंट में आपको बताना है साथियों आपके 10 प्लस क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। आपका पहला ही क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर आपको साथियों 8 से 16 दिया हुआ है, 16 से 12 दिया हुआ है, 12 से 32 दिया हुआ है, 32 से 16 दिया हुआ है और आपको 16 से 64 दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको साथियों पहले घटता क्रम, फिर बढ़ता, फिर बड़ी संख्या, फिर आपको घटती संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या। तो यहाँ पर आपको करना क्या है साथियों, इसमें आपको साथियों करना क्या है, यदि हम 8 को मल्टीप्लाई 2 से करते हैं साथियों, 8 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 16 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 16 को मल्टीप्लाई यदि 2 से करते हैं तो 12 नहीं आएगा। तो ये आपका लॉजिक इसमें नहीं लगेगा साथियों। तो इसमें आपका लॉजिक क्या लगेगा साथियों, इसमें आपका लॉजिक लगेगा ये जो आपका 8 है, 8 से यहाँ पर क्या हो रहा है साथियों 12 हो रहा है। पहले छोटी संख्याओं को काउंट करेंगे, 12 से यहाँ पर आपका 16 हो रहा है, तो 16 से यहाँ पर आपका क्या होगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर। तो यहाँ पर आपका साथियों 8 दिया हुआ है, 8 में प्लस 4 करेंगे साथियों आपका 12 हो जाएगा, 12 में प्लस 4 करेंगे आपका 16 हो जाएगा, 16 में प्लस 4 करेंगे यहाँ पर आपका 20 हो जाएगा साथियों। 20 देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी आप देख लीजिए 16 से आपका साथियों 32 हो रहा है, 32 से आपका 64 हो रहा है, ठीक है। 16 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो यहाँ पर आपका 32 हो जाएगा, 32 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो यहाँ पर आपका 64 हो जाएगा, और उसी प्रकार 64 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो यहाँ पर आपसे 20 से आगे की संख्या यहाँ पर आ जाएगी। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर आपको साथियों ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है साथियों कौन सी संख्या क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी। यहाँ पर आपको दिया क्या हुआ है साथियों 9 से यहाँ पर आपका 89 दिया हुआ है, 11 से यहाँ पर आपका 119 दिया हुआ है, 7 से आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर। तो यहाँ पर आपको करना क्या है साथियों, ये जो आपका साथियों 9 है ये लगभग 9 के स्क्वायर के बराबर है साथियों। 9 का स्क्वायर करेंगे और -2 कर देंगे साथियों आपका 89 आ जाएगा। उसी प्रकार 11 का स्क्वायर करेंगे साथियों और -2 कर देंगे, आपका 119 आ जाएगा। उसी प्रकार 7 का स्क्वायर करेंगे साथियों और -2 कर देंगे, 7 का स्क्वायर 49, -2 यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा साथियों 47। 47 देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। इसमें आप वीडियो को रोक करके खुद बनाने का कोशिश करिएगा, और 10 क्वेश्चन से आपने कितने प्लस क्वेश्चन राइट किए कमेंट में जरूर बताइएगा। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यहाँ पर आपको ये आकृति दिया हुआ है साथियों, और इसमें आपको त्रिभुज बताने कितने हैं। तो इसमें चलिए काउंटिंग करेंगे। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले बॉक्सों को काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये आपके बॉक्स हो, ये आपके ऐसे वाले कितने हो गए साथियों, ये आपके हो गए 14। उसी प्रकार देखते हैं साथियों, उस प्रकार इसमें कौन सा बन रहा है, उसी प्रकार इसमें दूसरा वाला बन रहा है साथियों। ये आपका यहाँ से बनेगा, एक आपका यहाँ से हो जाएगा साथियों, ये आपका 15वां बन जाएगा। और यहाँ पर और देखते हैं साथियों, और आपका ये वाला बन जाएगा, यहाँ से ये वाला बन जाएगा साथियों। ये आपका कौन सा होगा, ये आपका 16वां होला हो जाएगा साथियों। उसके बाद देखते हैं साथियों, उसके बाद आपका कौन सा बन रहा है, उसके बाद इसमें यहाँ पर आपका ये वाला बन रहा है साथियों, 17 बन जाएंगे, ये आपका 17वां हो जाएगा साथियों। उसके बाद देखते हैं इसमें आपका कौन सा बन रहा है, उसके बाद इसमें आपका कौन सा बन रहा है साथियों, इसमें आपका बन रहा है ये वाला यहाँ पर देखते हैं साथियों, ये वाला यहाँ पर बन रहा है। ये वाला कौन सा हो गया आपका 18वां वाला हो गया। उसके बाद आपका एक ये वाला बन जाएगा साथियों, यहाँ से और यहाँ तक, ये आपका 19वां हो जाएगा।
तो इस कुल आकृति में कितने त्रिभुज है साथियों? 19 त्रिभुज है। 19 देखते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? एक निश्चित कूट भाषा में लैंप को 66 के रूप में और OATS को 53 के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में साथियों YESS को कैसे लिखा जाएगा? यहाँ पर हम लिखते क्या है साथियों? यहाँ पर आपको दिया क्या हुआ है? LAMP दिया हुआ है। यहाँ पर आपको LAMP दिया हुआ है। यहाँ पर इन सभी के एक बार कोड लिख लेते हैं। यहाँ पर आपको 66 दिया हुआ है बराबर में। उसी प्रकार आपको यहाँ पर OATS दिया हुआ है। OA यहाँ पर आपका TS दिया हुआ है साथियों। उसी प्रकार OATS का यहाँ पर आपको 53 दिया हुआ है। तो यहाँ पर इनके कोड लिख लेते हैं। आपका साथियों L कितने नंबर पर आता है? 12 नंबर पर आता है। उसी प्रकार A कितने नंबर पर आता है? 1 नंबर पर आता है। M आपका कितने नंबर पर आता है? 13 नंबर पर आता है। और P आपका कितने नंबर पर आता है? 16 नंबर पर आता है। तो यहाँ पर आपका साथियों ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर आपके 13 26 हो जाएंगे साथियों। 36 अच्छे यहाँ पर आपके 42 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको दिया क्या हुआ है साथियों? 66 दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपका ये वाला लॉजिक नहीं बैठेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका ये आपका साथियों 40 हो जाएंगे। यहाँ पर 14 और बी यहाँ पर ये आपके 42 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला आपका लॉजिक बिल्कुल नहीं बैठेगा साथियों। इसमें आपको लॉजिक क्या लगाना है? लॉजिक आपको लगाना है साथियों एल का विपरीत क्या होता है? एल का विपरीत आपका साथियों क्या होता है? ओ होता है। ए का विपरीत आपका क्या होता है साथियों? जेड होता है। एम का विपरीत क्या होता है साथियों? आपका एम का विपरीत आपका क्या होता है साथियों? एन का आपका क्या होता है? एम का जो आपका विपरीत होता है साथियों, एम का बिल्कुल विपरीत सभी बिल्कुल आपका एम का जो विपरीत होता है साथियों, एम का विपरीत आपका साथियों एन होता है। उसके बाद देखते हैं क्या दिया हुआ है। पी का विपरीत आपका क्या दिया हुआ है साथियों? पी का विपरीत आपका सी हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं साथियों, इनको सभी को काउंटिंग कर लेते हैं, ठीक है। आपका यहाँ पर ओ कितने नंबर पर आता है साथियों? वो आपका 16 नंबर पर आता है। यहाँ पर इन सभी को यहाँ पर प्लस करेंगे साथियों, सभी को यहाँ पर प्लस करेंगे साथियों, आपका 66 आ जाएगा साथियों, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर एटलेस के यहाँ पर विपरीत कोड लिखते हैं। ए का जेड हो जाएगा साथियों, आपका टी का क्या हो जाएगा साथियों? आपका जी हो जाएगा। एच एस का आपका एच हो जाएगा। उसी प्रकार इन सभी के कोडों को यदि हम प्लस करते हैं, ओ का यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों? एल हो जाएगा। सभी के कोडों को प्लस करते हैं तो 53 आपको मिल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर YESS को करते हैं साथियों। YESS का यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं साथियों YESS। यहाँ पर आपका साथियों Y का क्या हो जाएगा साथियों? B हो जाएगा। E का यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों? V हो जाएगा। उसी प्रकार एस का एच हो जाएगा साथियों, इनका एच हो जाएगा। उसी प्रकार इन सभी के कोडों को प्लस करेंगे तो हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा साथियों? यहाँ पर प्लस करते हैं। यहाँ पर बी आपका कितने नंबर पर आता है? 2 नंबर पर। वी आपका साथियों कितने नंबर पर आता है? 22 नंबर पर आता है। उसी प्रकार आपका एच कितने नंबर पर आता है? एच आपका 8 नंबर पर आता है साथियों। यहाँ पर हम प्लस करेंगे साथियों, यहाँ पर आपका 24 प्लस में 16, यहाँ पर कितने हो जाएंगे साथियों? यहाँ पर आपका 40 आ जाएगा। तो इस YESS को 40 लिखा जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? सही विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे निम्नलिखित शब्दों के एक तर्कपूर्ण तथा अर्थपूर्ण क्रम को दर्शाता है। यहाँ पर ऊतक दिया हुआ है, कोशिका दिया हुआ है, अंग दिया हुआ है, मानव शरीर दिया हुआ है और अंग तंत्र दिया हुआ है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या बनेगा साथियों? इसमें जो आपको इसमें बढ़ते क्रम में आपको सजाना है साथियों, इनको बढ़ते क्रम में आपको सजाना है साथियों। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? सबसे पहले आपका क्या आएगा साथियों? सबसे पहले आपका कोशिका आएगा। कोशिका आपके कितने नंबर पर दिया हुआ है साथियों? कोशिका आपके 2 नंबर पर दिया हुआ है, यहाँ पर 2 नंबर लिख लेते हैं। उसके बाद आपका क्या आएगा साथियों? ऊतक आएगा। उसके बाद 1 नंबर पर लिख लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद आपका क्या आएगा साथियों? उसके बाद आपका अंग आ जाएगा, यहाँ पर 3 नंबर लिख लेते हैं। उसी प्रकार अब इसमें देखते हैं साथियों 2 1 5 दिया हुआ है, ये आपका नहीं होगा। 1 2 3 दिया हुआ है, ये भी आपका नहीं होगा। 2 3 1 दिया हुआ है साथियों, ये भी आपका नहीं होगा। 2 1 3 यहाँ पर आ रहा है साथियों, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे।
इस ट्रिक के माध्यम से आप फटाफट आंसर दे दोगे साथियों क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यहाँ पर आपको साथियों निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए। नीचे दिए गए प्रश्न के बाएं छोर से, यह आपका साथियों कौन सा छोर होता है, यह आपका बाएं होता है, यह आपका साथियों दाएं छोर होता है। तो इसमें आपको क्या कह रहा है, बाएं छोर से 17वें, यहाँ से 17वां काउंट करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां और 17वां। 17 नंबर पर आपका क्या आ रहा है साथियों, आपका 3 आ रहा है। और उसके कह रहा है 17वें के बाईं ओर, 17वें के बाईं ओर इधर चलेंगे साथियों, इधर चलेंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर ये 5वां नंबर आ जाएगा साथियों आपका। आपसे क्या कह रहा है साथियों, 17वें के बाईं ओर 5वां कौन सी है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पर आपको साथियों पुस्तक दिया हुआ है, पुस्तक का संबंध आपको लेखक से, तो चित्र का संबंध आपके किससे होगा साथियों, क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपके साथियों यहाँ पर किससे होगा, आपके ब्रश से, चित्रकार से, कैनवास से या फिर आपके रंग से। तो बिल्कुल आपका जो पुस्तक को कौन बनाता है साथियों, लेखक बनाता है। उसी प्रकार चित्र को कौन बनाता है, चित्र का आपका साथियों चित्रकार बनाता है। बी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, नीचे दिए गए आरेखों में पासे के फलकों के 2 अलग दिशाओं से दिखाया गया है, कौन सी संख्या 4 के विपरीत होगी। यहाँ पर आपको जब भी आपको ऐसे 2 पासे देखने को मिले साथियों, उनमें से आपको कॉमन संख्या देखनी है और जो आपकी कॉमन नहीं होगी वो एक दूसरे के विपरीत होगी। यहाँ पर देखते हैं साथियों 6 और 1 दिया हुआ है, यहाँ पर भी आपको 6 और 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर पूछा क्या है साथियों, 4 के विपरीत, 4 के विपरीत आपका साथियों 2 हो जाए, 4 के विपरीत आपका साथियों 2 हो जाएगा। 2 कौन से ऑप्शन में साथियों देखते हैं, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच सर्वोत्तम रूप से संबंध को दर्शाता है। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है साथियों, महिला दिया हुआ है, माता दिया हुआ है, डॉक्टर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको कॉमन क्या दिख रहा है साथियों, हमें यहाँ पर कॉमन दिख रहा है महिला। यहाँ पर सबसे पहले हम महिला का डायग्राम बनाते हैं। महिला के अंदर आपकी माताएं आ जाती हैं साथियों, यहाँ पर माता का डायग्राम बनाते हैं। उसके बाद जो आपका डॉक्टर है साथियों, ये आपकी महिलाएं भी हो सकती हैं और माताएं भी हो सकती हैं, थोड़ा रिलेशन रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ऐसा डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका क्लास का आखिरी क्वेश्चन है साथियों। सबसे पहले आपको यहाँ पर सीरीज दिया हुआ है साथियों, इसमें आपको बताना है खाली स्थानों पर कौन सी संख्या आएगी। जब भी आपको ऐसा सीरीज देखने को मिले साथियों, सबसे पहले आपको सीरीज को करना क्या है साथियों, सीरीज के आपको नंबरों को काउंटिंग कर लेना है। जो आपके खाली स्थान है उन जगहों को भी आपको काउंटिंग कर लेना है। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इसको क्या करते हैं साथियों, इसको हम 6 पार्टों में डिवाइड कर देंगे 3 3 के। तो यहाँ पर एक पार्ट आपका ये वाला बन जाएगा और एक पार्ट आपका ये वाला बन जाएगा। उसके बाद एक पार्ट आपका ये वाला बन जाएगा साथियों और एक पार्ट आपका ये वाला बन जाएगा। एक पार्ट आपका यहाँ से नहीं बनेगा, आपका यहाँ से बनेगा पार्ट। उसके बाद आपका एक पार्ट यहाँ से बन जाएगा और उसके बाद आपका ये वाला पार्ट बन जाएगा। तो सबसे पहले आपको दिया क्या हुआ है साथियों, यहाँ पर आपको दिया हुआ है MN दिया हुआ है साथियों। और इसका आंसर आप ही को कमेंट में बताना है साथियों। इसका आंसर आपको मैं नहीं बताऊंगा, बिल्कुल इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है साथियों। आप नोटबुक लेकर बैठे होगे क्लास को, अब जब आपने स्टार्ट किया होगा साथियों, इसको आपको राइट आंसर कमेंट में बताना है। और क्लास आपको पसंद आई हो, 15 पार्ट आपको पसंद आया होगा, 16वें पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए साथियों और बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, जिससे कि 16वें पार्ट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।